नमस्ते दोस्तों, यहाँ पे हम सिंपल ब्लाउज की सिलाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टक्स का निशान ले रहे हैं। ऊपर में 3.5 इंच हम लिए हैं। यहाँ पे इस तरह से हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगा लिए हैं। इधर फिर 2 इंच पे और नीचे की साइड में यहाँ पे 4 इंच पे लगाए हैं। और इस तरह से लंबाई 2.5 इंच पे हम लगाएंगे। इधर फिर 2 इंच पे 2-2 इंच पे इस तरह से हम निशान लगाते जाएंगे। सारा निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे हम टक्स बनाएंगे। उल्टा सीधा अपना देख लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हम टक्स बनाना शुरू करते हैं। एक एक करके हम चारों टक्स बना लेंगे इस तरह से। ये पट्टी ब्लाउज है तो नीचे में पट्टी लगेगा, इस वजह से इसका टक्स जो था वहाँ पे 2.5 इंच था नीचे में। और यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा टक्स हम बना रहे हैं। इसी तरह से चौथा टक्स बना लेंगे। उसके बाद दोनों साइड वाला हम टक्स बनाएंगे। इसमें हम एक ही सिल के हम दिखा रहे हैं, क्योंकि दोबारा दूसरा दिखाएंगे तो फिर टाइम लगेगा। और दोनों सेम ही है तो इस वजह से हम एक तरफ का हम सिल के दिखा रहे हैं। और यहाँ पे फिर नीचे में हम पट्टी लगा रहे हैं। इस तरह से पट्टी को पलट के उसके बाद यहाँ से फिर सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक सीधी सिलाई लाने के बाद फिर एक सिलाई और हम इसके ऊपर से लगा रहे हैं। सिलाई यहाँ से हम एक सिलाई लगा देते हैं, ये बैठा हुआ रहेगा। अब यहाँ पे पीछे वाले पार्ट को हम इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद फिर अब इसमें हम शोल्डर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से हम आगे वाले पार्ट को रखेंगे। उसके बाद इसको हम इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद फिर यहाँ से हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो इसमें हम डबल सिलाई लगा दे रहे हैं, क्योंकि ताकि ये मजबूत रहे, इस वजह से इसमें डबल सिलाई लगा देते हैं। दोनों शोल्डर हम इसी तरह से जोड़ेंगे। अब इधर हम हुक पट्टी के लिए इस तरह से पट्टी लगा रहे हैं। यहाँ पे पहले लगा के और उसके बाद फिर इसमें हम सिलाई लगा दे रहे हैं। अब इसके ऊपर से एक सिलाई हम लगा रहे हैं इसमें। अब इसको अंदर की ओर इस तरह से हम मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद फिर एक सिलाई हम लगा देंगे इसमें। यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं इसमें। इधर हम कच पट्टी लगा रहे हैं। इसको अब हम इस तरह से मोड़ने के बाद फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा दे रहे हैं इसमें। अब यहाँ पे हम गला पट्टी लगा रहे हैं। तो इस तरह से पट्टी यहाँ पे हम जोड़ेंगे। सबसे पहले इधर से हम पट्टी इसमें हम लगा दिए। उसके बाद फिर सिलाई हम लगा देंगे बांधते हुए। और पूरे गले में हमें सिलाई इसी तरह से लगानी है। सिलाई कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक जैसा सिलाई हमें पूरे गले में लगानी है। हल्का हल्का कट लगा दिए गला पे। उसके बाद फिर अब हम मोड़ेंगे इसको, क्योंकि कट लगाने से थोड़ा सा गला अच्छा बनता है। तो यहाँ पे इस तरह से हम मोड़ दिए। मोड़ने के बाद फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा दे रहे हैं पूरे गले में, क्योंकि हमें तुरपाई करना है। तो इस वजह से इस तरह से हम मोड़ रहे हैं। एकदम बारीक मोड़ना है। बारीक मोड़ने से क्या होता है, तुरपाई देखने में अच्छा लगता है और थोड़ा सा पतला भी रहता है।
पीछे यहाँ पे हम टक्स का निशान लगा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इंची टेप लिए हैं, उसके बाद इस तरह माप लेंगे 4.5 इंच पे, और इधर हम 5 यहाँ पे जो है इस तरह से 4 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं। ये लगभग 42 इंच का ब्लाउज है। उसके बाद नीचे की साइड में हम इस तरह से टक्स को बना लेते हैं। नीचे में हमें 1 इंच से लगभग लेना है चौड़ाई। उसके बाद इस तरह से सीधा टक्स हम बना लिए हैं। ऊपर की साइड हमें तिरछा रखना है। दोनों टक्स बना के कंप्लीट कर लिए हैं अब हम, और नीचे में मोड़ उड़ के हो गया मेरा कंप्लीट। अब यहाँ पे हम आगे की लंबाई मापेंगे। ब्लाउज से माप रहे हैं इस तरह से। यहाँ पे पहले हम माप लेते हैं। यहाँ पे निशान लगा दिए मापने के बाद। अब यहाँ पे नीचे की साइड में हमें मापना है, तो इस तरह से हम मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अभी हम कच्ची सिलाई लगा रहे हैं, उसके बाद फिर एक बार और सिलाई हम लगाएंगे। तो इसमें हम डबल सिलाई लगा रहे हैं, वो भी कच्चा सिलाई, क्योंकि बाद में हमें खोलना है, इस वजह से कच्चा सिलाई लगा देते हैं। अभी दोनों साइड इसी तरह से हमें लगाना है सिलाई। अब यहाँ पे हम बाजू पे भी इसी तरह से हम सिलाई लगा रहे हैं, क्योंकि ये बॉर्डर वाला है तो सारा में इसी तरह से सिलाई लगेगा। किसी में भी हम तुरपाई नहीं कर रहे हैं, ना ही नीचे की साइड, ना ही यहाँ पे बाजू पे। उसके बाद यहाँ पे फिटिंग का हम निशान लगा रहे हैं इस तरह से, और नीचे भी इसी तरह से हमें पकड़ के निशान लगाना है। पीछे की साइड में इस तरह से ब्लाउज को मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद फिर यहाँ पे हम निशान लगा देंगे इसमें। आप चाहे तो इंची टेप से लगा सकते हैं, लेकिन हम इसी से लगा रहे हैं। उसके बाद अब फिर यहाँ पे शोल्डर का जो जॉइंट है, यहाँ पे हम रखेंगे बाजू का कट का। उसके बाद इस तरह से हम माप लेंगे। मापने के बाद अगर आप चाहें तो बीच से लगा सकते हैं सिलाई, या फिर आप साइड से सिलाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बीच से ही सिलाई स्टार्ट कर रहे हैं। बीच से लगाने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा अच्छा लगता है, एक जैसा सिलाई इसमें लग जाता है। अगर किसी से नहीं सिलाई एक बार में लग पाता है, तो अगर बीच से लगाए बाजू, तो इस तरह से एक बार में लग जाएगा बाजू अच्छा से। यहाँ पे जो भी हम फिटिंग का निशान लगाए वहीं से फिर हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे नीचे से हमें बांधते हुए ऊपर की ओर सिलाई लानी है, और यहाँ पे बाजू की मोहरी जो है हमें माप लेना है। उसके बाद यहाँ पे फिर सिलाई लगा के हमें बांध देना है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसको हम छाट देंगे इस तरह से। आप चाहें तो इसमें डबल सिलाई लगा सकते हैं। मेरा ब्लाउज बन गया है।